हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस जीरो टू हीरो सीरीज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इन स्टूडेंट्स के लिए जो भी 6 से 10th क्लास के बीच में है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ना बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से लिखा है कोई क्वेश्चन 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे यहाँ पे 7 + 3 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20। मगर आपका ये आंसर गलत है। क्यों? बोर्ड मास की वजह से। मैथ्स में बोर्ड मास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जहां भी आपको एक से ज्यादा साइन देखने को मिले तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि आपका बोर्ड मास रूल लग रहा है। 10th क्लास तक मैंने इसलिए कहा क्योंकि 10th क्लास तक आते आते बच्चों के दिमाग में ये समझ में आ जाता है कि बोर्ड मास क्या है। लेकिन 6, 7, 8, 9 क्लास में ना बहुत बच्चों को मैंने कंफ्यूज देखा है। तो आज यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए हम बोर्ड मास को लेकर आए हैं। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास, और उससे आपको समझ में आएगा कि इसका सही आंसर एक्चुअल में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो बोर्ड मास एक्चुअली है क्या? बोर्ड मास का मतलब होता है, बी मतलब है ब्रैकेट, ओ मतलब है ऑफ, डी मतलब है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इनका मतलब क्या है कि जब भी ये वाले साइन किसी एक क्वेश्चन में आएंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, देन डिवाइड सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, देन एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था, 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बच्चों ने, आप लोगों ने क्या करा था, या सॉरी करा नहीं था आप लोगों ने, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 7 + 3 पहले कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में देखिए यहाँ पर कौन कौन से साइन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एडिशन देखिए कहाँ है, यहाँ 5th नंबर पे, और मल्टीप्लिकेशन 4th नंबर पे। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों जब भी साथ में होंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा देन ऐड होगा। पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, यहाँ पर 3 × 2, तो यानी 7 प्लस ऐसा ही रहेगा, 3 × 2 = 6। अब एडिशन होगा, यानी 7 + 3 = 7 + 6 = 13, यानी आपका आंसर आना था 13, जो कि आ रहा था 20। तो 20 गलत आंसर था, 13 आपका सही आंसर है। आई होप आपको बोर्ड मास का मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग ऑपरेशंस वाले देखने वाले हैं, जिससे आपको बोर्ड मास और अच्छे समझ में आएगा। इसके अलावा जो भी डाउट हो आप वीडियो के चलते हुए ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके सॉल्यूशंस में आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर करवा दूंगी। सो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं अब हम बोर्ड मास के। जितने आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, ब्रैकेट्स भी ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लाइक लाइन ब्रैकेट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं करवा रही हूँ। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उस पर मैं आपको पूरा ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट ना थोड़ा सा एडवांस क्लास में आ जाता है, हायर क्लास में वो आपकी 8, 9, 10th में आप पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, 6th, 7th में भी होगा, लेकिन इतना सारे ब्रैकेट्स नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको 6 to 10th की बिल्कुल बेसिक वाला बोर्ड मास करवा रही हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट्स के भी अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको ब्रैकेट्स कब कैसे सॉल्व होते हैं वो सारा भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे साइन है। यहाँ पे हमारे पास एक एडिशन का साइन है, एक डिवीजन का साइन है, एक ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट में एडिशन का साइन है ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ऑब्वियसली ब्रैकेट कब सॉल्व होगा, जब आप ये कर लेंगे, और एक मल्टीप्लाई का साइन है। तो बोर्ड मास के हिसाब से बोर्ड मास सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले ये। तो ये कर लेते हैं, आइए 2 + 4 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड। एक ही साइन है ब्रैकेट में। अच्छा, ब्रैकेट में जब 2-3 साइन होंगे ना इस तरह से, वो भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर एक ही साइन है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दे। 22 + 6 = 28 × 2। अब बचे 3 साइन, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ए, डी और एम, ए, डी, एम, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, डी, यानी अब क्या होगा, डिवाइड, यानी 2 + 4/28 मल्टीप्लाई बाय
2 4 1 जा 4 4 7 जा 28 2 + 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब बचा मेरे पास एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई 2 + 2 1 जा 2/7। अब तो एक ही साइन बचा, इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व होता है फ्रैक्शन में, अगर आपको नहीं पता है तो 0 to हीरो सीरीज में फ्रैक्शन का एडिशन भी ऑलरेडी अपलोड है। 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 14 + 2 is 16/7 is your answer। ओके, सो जल्दी से इसी तरह से ये वाला भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर ये वाले साइन है, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है ब्रैकेट और डिवाइड में से क्या पहले सॉल्व होगा। ठीक है, अभी हम अंदर के साइन नहीं देख रहे हैं, जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तब हम अंदर के साइन देखेंगे। ब्रैकेट और डिवाइड में से, ब्रैकेट और डिवाइड में से क्या पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट, यानी पहले मुझे इसे सॉल्व करना है। अब जब अगर पहले मुझे इसे सॉल्व करना है, इसको अभी तो सॉल्व नहीं करना, तो इसमें भी कौन कौन से साइन है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रैकेट के अंदर एक ही साइन था, यहाँ 3 साइन है, तो यहाँ भी एक बार फिर से बॉड मास देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे पहले बॉड मास के हिसाब से डिवाइड और मल्टीप्लाई में से पहले डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 32/2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 75, 2 16 सा, तो क्या ये हो गया 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 5। अब तो तीनों ही मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब तीनों ही है तो किसी को भी पहले कर लें, किसी को भी बाद में कर लें। तो 15 16 5 सा 80 डिवाइडेड बाय 75, तो 8 5 सा 40 का 0 कैरी ओवर 4, 8 1 सा 8 2 12, ये हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 75। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, देखिए यहाँ पे है ना। तो अब एक ही साइन बचा बाहर, क्या है, डिवाइड। ठीक है, तो 1200/75, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 5 4 सा 20 और 0, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 8 सा 40, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 6 सा 80। आंसर क्या आ गया आपका, 60। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 2/5 डिवाइडेड बाय 5 + 3। हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, हमने ये तो देखा ब्रैकेट कैसे सॉल्व होता है, ऑफ कैसे सॉल्व होता है, बाकी तो आपको पता ही होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ऑफ कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे वो हम सॉल्व करेंगे। मोस्टली जहां भी ऑफ हो तो वहां समझ जाइएगा, ऑफ की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन एक फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है वो देखिए। जैसे अगर मैंने कहा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अब बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। तो पहले डिवाइड कर देंगे, तो 2 × 1 + 3 है ना, तो 2 1 सा 2 + 3। वैसे यहाँ पे घूम फिर के आंसर तो वही आ रहा है, बट फिर भी यहाँ पे क्या हो गया, पहले बच्चों ने डिवाइड कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअल में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन सॉल्व ये पहले होगा डिवाइड से। 2 × 5, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे ही हम ऑफ से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि भाई पहले ये सॉल्व करना है। 2 5 सा 10 डिवाइडेड बाय 5 + 3। अब क्या होगा, डिवाइड और एडिशन में, डिवाइड और एडिशन में पहले डिवाइड होगा, जैसे ये डिवाइड होगा 2 आ जाएगा। अब क्या बचा, एडिशन, 2 + 3 = 5। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल से बता देती हूँ। अगर यहाँ पे 2/10 डिवाइडेड बाय 5 + 3 होता, ठीक है, तो पहले हम क्या करते, 2 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 3, 2 10s are 20 divided by 5 + 3, 5 4s are 20, 4 + 3 will be 7। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑफ पहले सॉल्व होगा, डिवाइड बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, ऑफ का मतलब, ऑफ का वैसे मतलब ये होता है, ऑफ को हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है,
लेकिन करना वैसे ही है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हम सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। बहुत सारे साइन है यहाँ पे। ब्रैकेट तो है ही नहीं तो छोड़ दो, ऑफ भी नहीं है, छोड़ दो। डिवाइड, डिवाइड दो जगह, यहाँ और यहाँ, ये दिख रहा है आपको, मैं बॉक्स बना देती हूँ, यानी पहले ये और ये सॉल्व होगा, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 3, कितना आया 9। आप चाहें तो इसे पेंसिल से बॉक्स बना के कर सकते हैं ताकि आपको पता हो इसकी जगह इसका आंसर आना है। +2 वैसा का वैसे ही, माइनस वैसा का वैसे ही। 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा 2। चलो एक साइन खत्म, डिवाइड हट गया। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई एक यहाँ है और एक यहाँ है। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये है 12 प्लस 6 9 जा 54 +2 माइनस 2 2 जा 4। इस बॉक्स की जगह 54 आ गया, इस बॉक्स की जगह 4 आ गया, है ना। अब क्या बचा, मल्टीप्लाई भी हट गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पहले क्या करेंगे हम, एडिशन। चलिए कर लेते हैं इन तीनों को। प्लस 12 प्लस 54 66 +2 माइनस 4, अभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 68 माइनस 4। अब तो एक ही साइन बचा, तो क्या हो गया ये 64। अब आप अगर ये करते 12 प्लस 6, जो आंसर आता मल्टीप्लाई बाय 27, जो आंसर आता डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे तो आप परेशान हो जाते हैं और आपका आंसर भी सही नहीं आता। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चले तो ब्रैकेट दिख ही रहा है हमें, है ना, यानी सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब इस ब्रैकेट में भी देखिए यहाँ पे दो साइन हो जाएंगे, क्योंकि परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/100 ऑफ। तो ऑब्वियसली पहले आपको क्या लगता है क्या होगा, यहाँ पे आप दोनों में से वैसे कोई सा भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है, परसेंट था ना, अपॉन 100 कर दिया अब हमने। तो आप यहाँ पे पहले, क्योंकि ऑफ को हम लेके चल रहे हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप ऑफ ही लीजिएगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 15, 225 आएगा अपॉन 100। 15 का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, है ना, प्लस 23 डिवाइडेड बाय 110। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना है, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 है तो एक नंबर के बाद डेसिमल, 22/0.5। अब हमारे पास कौन कौन से बचे, एडिशन और डिवीजन। तो एडिशन और डिवीजन में पहले होगा डिवीजन, यानी ये, तो 22.5 प्लस 23/115, 23 1 से 23, 23 5 सा 115। ये क्या हो गया 22.5, क्योंकि ये डेसिमल में था तो इसको भी डेसिमल में ही कर दें, है ना। अभी ये नहीं जा सकता तो 0 डेसिमल 0 लगाया, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 0 डेसिमल 2। ऐड कर लीजिए डेसिमल के बाद वाला डेसिमल के बाद वाले से, 5 + 2 7, डेसिमल का डेसिमल, ये हो गया 22.7 इज योर आंसर। यहाँ पे डेसिमल का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जीरो टू हीरो सीरीज में, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे बोर्ड मास का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। ब्रैकेट्स का भी बचा है, ब्रैकेट्स में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या आएंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये थोड़ा सा शॉर्ट है, एक थोड़ा सा लॉन्ग है, दोनों में ही अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।